बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट इकनॉमिक्स मौशियात, क्लास सेकेंड ईयर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, सैटेलाइट टाउन बहावलपुर। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है नज़रिया मिक़दार ज़र। सबसे पहले इसके मफरूज़ात को डिस्कस करूँगी मैं आपके साथ। पहला मफरूज़ा जो बात फ़र्ज़ की गई है इस नज़रिए को पेश करने के लिए, वो ये फ़र्ज़ की गई है कि मईशत में कानूनी ज़र की रफ्तार गर्दिश ना बदले। एक करेंसी नोट जितनी दफ़ा साल में हाथ तब्दील करता है, एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, आगे से आगे मूव करता है, वो नंबर ऑफ़ टाइम्स है जो वो हैंड चेंज कर रहा है, वो तब्दील नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे एतबारी ज़र की गर्दिश की रफ्तार भी ना बदले। एतबारी ज़र मतलब जो बैंकों में पैसा पड़ा हुआ चेक्स के ज़रिए से ट्रांजेक्शन हो रही हैं, बॉन्ड्स हैं, चेक ड्राफ्ट्स बन रहे हैं, इनके ज़रिए से जो अदायगियाँ हो रही हैं, वो भी जितनी नंबर ऑफ़ टाइम्स वो ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो भी तब्दील ना हो, वो गर्दिश की रफ्तार जो है वो तब्दील ना हो। अशिया और ख़िदमात की मिक़दार जितनी पैदा हो गई है वो फ़िक्स रहे, वो तब्दील होगी तो उसकी वजह से भी चेंज आएगा, क्योंकि ज़्यादा अशिया अगर तैयार हो जाएंगी तो कीमतें कम हो सकती हैं, और कम अशिया अगर होंगी तो कीमतें बढ़ सकती हैं। बराह रास्त तबादले का मेयार ना बदले। अगर कहीं बराह रास्त तबादला अशिया का हो रहा है तो उसका मेयार नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि ये नज़रिया बेसिकली प्राइसेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दफ़ीनों की मिक़दार भी ना बदले। दफ़ीने मतलब उस मईशत में, उस मुल्क में जो कीमती धातें हैं ज़मीन के अंदर जो मौजूद हैं, जिसकी बुनियाद पर नई करेंसी जारी की जाती है, उसकी क्वांटिटी भी तब्दील ना हो। इन मफरूज़ात की बुनियाद पर नज़रिया पेश किया प्रोफेसर इरविंग फ़िशर ने, और उनका ये कहना है कि अगर मईशत में मिक़दार ज़र को दुगना कर दिया जाए तो अशिया की कीमतें भी दुगनी हो जाएंगी और ज़र की कदर निसफ़ रह जाएगी। और अगर इससे उलट सिचुएशन हो कि मिक़दार ज़र को अगर निसफ़ कर दिया जाए तो अशिया की कीमतें भी निसफ़ हो जाएंगी और ज़र की कदर दुगनी हो जाएगी। इसको बहुत आसानी से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। कोई चीज़ जब ज़्यादा होती है तो उसकी कदर कम हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ बताया गया कि ज़र अगर ज़्यादा मिक़दार में मौजूद होगा मईशत में तो उसकी कदर कम हो जाएगी, और चूँकि ज़र ज़्यादा है इसलिए कीमतें भी साथ ही बढ़ जाएंगी। तो कीमतों का और ज़र का बराह रास्त ताल्लुक़ है, और ज़र का और ज़र की कदर का, ज़र की क्वांटिटी और ज़र की कदर का इनवर्स रिलेशन है कि जितनी क्वांटिटी बढ़ेगी कदर कम रह जाएगी, जितनी क्वांटिटी कम होगी कदर ज़्यादा हो जाएगी। प्रोफेसर इरविंग फ़िशर ने एक मसावात पेश की है, ये आपके सामने उर्दू में भी लिखी हुई है। इसको उर्दू वाले सिंबल्स की बजाय ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको इस शक्ल में करें, क्योंकि उन्होंने प्रेजेंट इसको इंग्लिश में किया है। प्राइस, पी फॉर प्राइस लेवल, एम फॉर मनी सप्लाई, वी फॉर वेलोसिटी, टी फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये यहाँ पर पी प्राइस लेवल मतलब ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर जो प्राइसेस का लेवल है ये वो है। एम मनी सप्लाई है, टोटल मनी सप्लाई जो इकोनॉमी के अंदर चल रही है, और वी वेलोसिटी उसकी रफ्तार गर्दिश, ज़र की रफ्तार गर्दिश, और टी ट्रांजैक्शन है कमोडिटीज़ का जो लेवल है, जितनी प्रोडक्शन हुई है टोटल क्वांटिटीज़, ये वो है। यहाँ आपको डबल नज़र आ रहा है, ये इक्वेशन एक्चुअली पी इज़ इक्वल टू एम वी ओवर टी है। यहाँ पर एम वी को दो दफ़ा लिखा गया और दूसरी दफ़ा एम के ऊपर भी प्राइम है और वी के ऊपर भी प्राइम है। पहला एम और वी आम ज़र के लिए है जो करेंसी गर्दिश कर रही है, और दूसरा एम और वी एतबारी ज़र के लिए है। तो एक्चुअली ये टोटल ज़र की मिक़दार और ज़र की रफ्तार गर्दिश ही है, लेकिन उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक आम ज़र जो गर्दिश कर रहा है करेंसी नोट्स की शक्ल में, और दूसरा एतबारी ज़र की शक्ल में। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। औसत मेयार कीमत है, कानूनी ज़र की मिक़दार है, कानूनी ज़र की रफ्तार गर्दिश है, एतबारी ज़र की मिक़दार और एतबारी ज़र की रफ्तार गर्दिश है। इसकी ये इक्वेशन इसके रिलेशनशिप को शो कर रही है। पी के सामने ऊपर हमें मनी सप्लाई और वेलोसिटी नज़र आ रही है, और नीचे है ट्रांजैक्शन। अब यहाँ ये होगा कि अगर हम वेलोसिटी और ट्रांजैक्शन को कांस्टेंट सपोज कर लें, हमने कहा कि मफरूज़े में कहा कि ज़र की रफ्तार गर्दिश नहीं बदले, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। फिर कहा गया कि अशिया की मिक़दार भी ना बदले, ट्रांजैक्शंस लेवल या टोटल जो प्रोडक्शन है वो भी कांस्टेंट रहे। तो ऊपर वी कांस्टेंट है, नीचे टी कांस्टेंट है। एक चीज़ रह गई एम। एम है मनी सप्लाई, ज़र की रसद। अगर हम एम को दुगना करेंगे तो जो भी आंसर पहले था वो आंसर उससे दुगना हो जाएगा, मतलब प्राइस का जो आंसर निकलेगा वो पहले से डबल हो जाएगा। अगर हम एम को हाफ कर देंगे तो नेक्स्ट जो न्यू आंसर होगा दैट विल ऑल्सो बी हाफ। सो वी कैन से दैट देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड मनी सप्लाई। मनी सप्लाई डबल करेंगे प्राइस डबल हो जाएगी, मनी सप्लाई हाफ करेंगे प्राइस जो है ये भी हाफ हो जाएगी।
ये यहाँ फ़र्ज़ किया गया है, आप नीचे एग्जांपल देख सकते हैं कि अशिया की मिकदार अगर 100 है और ज़र की मिकदार भी 100 रुपये है, तो रफ्तार गर्दिश और रफ्तार गर्दिश को हमने एक फ़र्ज़ कर लिया है, 100 ज़रब 1/100, तो जवाब इसका आ जाएगा 1, यानी प्राइसिस का लेवल है 1। अगर ज़र की मिकदार को दुगना कर दिया जाए, 200 कर दिया, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे ही रहा, तो आंसर आ गया 2, पहले से डबल आंसर आ गया। अगर ज़र की जो मिकदार है उसको हम हाफ़ कर दें, यानी 100 की बजाय उसको 50 कर दें, तो आंसर पहले से हाफ़ हो जाएगा, यानी 1 था स्टार्ट में और ये 0.5 हो जाएगा। दरमियान में एक वैल्यू करके दिखाई हुई है कि अगर हम क्वांटिटी को 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर दें, 300 कर दें, तो प्राइसेस भी 3 टाइम्स हो जाएंगी। ये प्रूव करने के लिए कि जितनी प्रोपोर्शन से चेंज आ रहा है मनी सप्लाई में, उतने ही प्रोपोर्शन से चेंज आएगा प्राइसेस में। इसकी अगर हम डायग्राम देखें, ज़र की मिकदार है नीचे और ऊपर है कीमतों का मेयार। ज़र की मिकदार जिस रेशो से बढ़ाते जाएंगे, कीमतों का मेयार उसी रेशो से बढ़ता जाएगा। डबल होगा तो वो भी डबल हो जाएगा, इसको ट्रिपल करेंगे तो वो भी ट्रिपल हो जाएगी। ये बहुत ही सिंपल थ्योरी है स्टूडेंट्स, आपने इसको अंडरस्टैंड कर लेना है। इसकी स्टेटमेंट एक तो तैयार करनी है, दूसरे नंबर पे फिर इसकी मसावात है। मसावात को उर्दू में भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि आपने इसको इस शक्ल में करना है। इसको एक्सप्लेन कर दें, एम क्या है, वी क्या है, सब चीज़ों को नीचे लिख दें, मेंशन कर दें आप, और फिर इसकी वजाहत कर दें, और नीचे आप अलग से हेडिंग दें मिसाल, और मिसाल में आप ये लिखें, ये वैल्यू सपोज़ करके कि अगर ज़र की मिकदार 100 है, अशिया की मिकदार भी 100 है और ज़र की रफ्तार गर्दिश 1 है, तो प्राइसेस 1 होंगी। अगर ज़र की मिकदार को सिर्फ डबल करें, बाकी कुछ ना चेंज करें, तो प्राइसेस डबल हो जाएंगी, और ज़र की मिकदार को 3 गुना करें तो प्राइसेस ट्रिपल हो जाएंगी, और अगर हाफ़ करें तो प्राइसेस हाफ़ हो जाएंगी। ये तमाम चीज़ें, और ये सामने ग्राफ में भी दिखाया हुआ है। अब हम करते हैं इस नज़रिए का तनकीदी जायज़ा। सबसे पहला जो इसके ऊपर तनकीदी नुक्ता था वो ये है कि मफरूज़ात दुरुस्त नहीं। इस नज़रिए में फ़र्ज़ किया गया है कि अशिया और ख़िदमात की मिकदार तब्दील ना हो। ये कैसे हो सकता है कि अशिया और ख़िदमात की मिकदार तब्दील ना हो? अगर हम ख़ुद से ना भी तब्दील करें तो तब भी ज़रई शोबे की अगर बात कर लें तो हर दफ़ा के मौसमी हालात एक मुख्तलिफ होते हैं। कभी बारिशें ज़्यादा हो गई, कभी बारिशें कम हुई, कभी पानी की कमी होगी, फसलें ज़्यादा या कम मिकदार में तैयार हो सकती हैं, तो हमारी पैदावार तब्दील हो जाएगी। पहला मफरूज़ा उसका अशिया वाला कि अशिया की मिकदार तब्दील नहीं होगी, वो गलत साबित हो जाता है। यहाँ पे ज़र की मिकदार और रफ्तार गर्दिश का बाहमी ताल्लुक़, नज़रिए में ये फ़र्ज़ किया गया कि ज़र की मिकदार में तब्दीली आती है जबकि ज़र की रफ्तार गर्दिश नहीं बदलती। हालांकि जब भी किसी चीज़ की क्वांटिटी चेंज होगी तो डेफ़िनेटली उसकी रफ्तार, उसकी जो मूवमेंट है वो भी चेंज होगी, कि लाज़िम व मलज़ूम है। ये ज़र की मिकदार में तब्दीली आएगी तो साथ ही इसकी गर्दिश जो है वो भी बदलेगी, उसको कभी भी हम कांस्टेंट होल्ड नहीं कर सकते। तीसरा इसके ऊपर तनकीदी नुक्ता है कि ज़र की मिकदार और कीमतों का तनासुब सही नहीं। यहाँ ये फ़र्ज़ किया गया कि ज़र की मिकदार को दुगना करेंगे कीमतें दुगनी हो जाएंगी, ज़र की मिकदार को हाफ़ करेंगे, निसफ़ करेंगे तो कीमतें भी निसफ़ हो जाएंगी। हकीकत में ऐसा नहीं है। हम इनका रिलेशनशिप तो बता सकते हैं कि ज़र की मिकदार बढ़ने से कीमतें बढ़ती हैं, ज़र की मिकदार कम होने से कीमतें कम होती हैं, लेकिन जिस प्रोपोर्शन से इस नज़रिए में कहा गया कि एग्जैक्टली डबल और एग्जैक्टली हाफ़ हो जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता। वसाइल का बेहतर इस्तेमाल है। यहाँ एक ये भी पॉइंट बताया गया कि ज़र की मिकदार में इजाफे से कीमतों में इजाफा होता है, ये हमने यहाँ फ़र्ज़ किया गया है इस नज़रिए में। जबकि अगर मुल्क के अंदर जो मौजूद वसाइल हैं उनको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जाए, या पहले जो वसाइल नीम इस्तेमाल शुदा थे उन्हें मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया था, अब ज़्यादा ज़र आने की वजह से हमने उन मशीनरीज़ को, उन रिसोर्सेज को भी फुली यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया है, तो हो सकता है कि ज़र की मिकदार बढ़ने से कीमतों में इजाफे की बजाय कीमतें कम होना शुरू हो जाए पैदावार बढ़ने की वजह से। रफ्तार गर्दिश की इस्तलाह दुरुस्त नहीं। मार्शल ने एतराज़ किया है कि लफ्ज़ गर्दिश ज़र पर एतराज़ है उनका कहना है कि बजाय इसके तलब का लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए था, कि गर्दिश ज़र हम कहेंगे तो वो मनी मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी है, जबकि अगर हम ज़र की तलब की बात करेंगे तो वो ज़्यादा मुनासिब टर्मिनोलॉजी यहाँ पर होगी
कि ज़र लोग अपने पास रखने को तरजीह देते हैं, तो हर कोई अपने पास उसको होल्ड करता है, या जो तरजीह नहीं रखता वो उसको स्पेंड कर देगा, होल्ड नहीं करेगा अपने पास। ज़र की मिकदार और अशिया की कीमतों का बिलवास्ता ताल्लुक़। ज़र की मिकदार और अशिया की कीमतों का जो ताल्लुक़ है इनडायरेक्ट रिलेशन है उसमें, जबकि नज़रिए में ये कहा गया कि बराह रास्त ताल्लुक़ है। हम देखते हैं कि जब ज़र की मिकदार बदलती है, शरह सूद तब्दील होगा, सरमायाकारी उसकी वजह से अफेक्ट होगी, और सरमायाकारी में तब्दीली की वजह से अशिया की रसद बदल सकती है, जबकि बराह रास्त उसका कोई उसके ऊपर असर हम नहीं साबित कर सकते। मुतहर्रिक हालात में ये नज़रिया दुरुस्त साबित नहीं होता कि केन्स का ये कहना है कि जैसे इस नज़रिए में बहुत सारी चीज़ों को कांस्टेंट सपोज कर लिया गया और फिर कहा गया कि ये इस तरह का रिलेशनशिप है, तो डेफिनेटली अगर ये तमाम जो चीज़ें कांस्टेंट सपोज की गई हैं अगर वो कांस्टेंट ना हों, जो कि नहीं होती प्रैक्टिकल लाइफ में, तो ऐसी सूरत में ये नज़रिया दुरुस्त साबित नहीं होगा। वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा एतराज़ प्रोफेसर क्राउथर ने किया, वो कहते हैं कि ज़र की मिकदार को बढ़ाने से कीमतें बढ़ सकती हैं। अगर ये मान लिया जाए तो 1930 का आलमी मुआशी बहरान कभी ना आता। ये बहरान महज कीमतों के गिरने की वजह से आया था, क्योंकि कीमतें इस कदर गिर गई थी कि कारखानों के मसारफ़ पैदाइश भी पूरे नहीं हो रहे थे और लोगों ने कारखानों को बंद किया, बेरोज़गारी फैल गई मुल्क में, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की सूरत हाल थी। और अगर सिर्फ अमेरिका की बात करें तो वहाँ बेतहाशा 3 करोड़ अफराद बेरोज़गार हो गए थे। तो उनका कहना है कि ज़र की मिकदार को बढ़ाकर कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं। ये इस नज़रिए में जो बात कही गई है ये हकीकतन इसमें कोई सदाकत नहीं है। ज़र महज आलाए मुबादला नहीं, यहाँ पर ज़र को सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर डिस्कस किया, जबकि ज़र के और भी फ़राइज़ हैं। पिछले चैप्टर में स्टूडेंट्स आपने देखे थे कि ज़र के क्या क्या फ़राइज़ हैं। उसमें स्टोर ऑफ वैल्यू है, ज़र की वजह से स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट है, सेविंग कर सकते हैं हम उसको। ये बाकी तमाम उसके मकासद जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रांजैक्शन पर्पस जो है वो सिर्फ उसका एक एलिमेंट है। ये नज़रिया 10 नंबर का सवाल अगर पेपर में आएगा तो आपने ये कंप्लीट लिखना है, मफरूज़ात लिखने हैं, नज़रिए को बयान करना है, उसकी वजाहत करनी है और उसके साथ ही मिसाल देनी है उसकी एक, और एंड में तनकीदी जायज़ा लिखना है आपने 10 मार्क्स का अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अलग से इसके अंदर से छोटी छोटी सी बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसके अंदर जो टर्म्स यूज़ हुई हैं उनकी ब्रीफली एक्सप्लेनेशन मैं आपसे डिस्कस करूँगी स्टूडेंट्स। कदरे ज़र या वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है? कदरे ज़र के अगर हम बात करते हैं किसी चीज़ की कदर की, किसी शय की कदर की, तो वो क्या है कि उसके बदले में कोई क्या देने के, वहाँ से उस शय की वर्थ पता चलती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक चीज़ की कीमत 1 रुपया फ़ी किलोग्राम हो और इसके बाद कीमत बढ़कर 2 रुपये फ़ी किलोग्राम हो जाए, तो ज़र की कदर हाफ़ रह जाएगी, क्योंकि पहले वो चीज़ 1 रुपये की 1 किलो मिलती थी और अब वो 1 रुपये की आधा किलोग्राम मिलेगी। और अगर हम बात करें कि उस शय की, तो उस शय की कदर बढ़ गई है। पहले वो शय जो है वो 1 रुपये में मिल जाती थी, अब वो शय 2 रुपये में मिल रही है। तो ये कदर का मफहूम है। हम किसी शय के बदले में क्या पे करते हैं उससे हमें उस शय की कदर का, उस वैल्यू का पता चलता है। जैसे हम खुद भी यही समझते हैं कि जो चीज़ महंगी है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, जो सस्ती है वो कम वैल्यू रखती है। तो उसकी रीज़न यही है कि हम उसके बदले में पे क्या कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम ज़र की वैल्यू को जज करना चाहें, जब चीज़ें महंगी होती हैं तो हमारे सामने कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग की बात है कि चीज़ महंगी है तो हम कहेंगे कि ये चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन अगर हम दूसरा एस्पेक्ट देखें और ज़र की कदर की बात करें, तो ज़र की कदर अगर हम एक चीज़ को पहले 1000 में ख़रीद रहे थे और अब वही चीज़ हमें 2000 में मिल रही है, तो इसका मतलब है कि 1000 अब उस चीज़ को हासिल करने के लिए कम पड़ गए हैं। अब वही सिमिलर चीज़ हासिल करने के लिए हमें ज़्यादा रकम चाहिए। इसका मतलब है पैसों की, रुपए की, ज़र की कदर कम हो गई है पहले से। दूसरा कॉन्सेप्ट जो इस नज़रिए में इस्तेमाल हुआ वो है ज़र की मामलाती रफ्तार गर्दिश, ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ मनी या ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, कि ज़र कितनी दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त में। एक नोट हम देखते हैं, करेंसी जब एक दफ़ा प्रिंट हो जाती है, वो मईशत में दाखिल हो जाती है, तो कोई भी करेंसी नोट हमारे पास कॉन्स्टेंटली नहीं रहता। हमारे हाथ में पैसे आते हैं जाते हैं, हमारे पास इनकम आई, हमने उसको अपनी ज़रूरतों पर ख़र्च कर दिया और मुख्तलिफ़ जगहों पे ख़र्च किया। सब्ज़ी फल लिया, दूध गोश्त अंडे लिए, हमने घर के लिए
बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई सामान लिया, कोई क्रॉकरी ख़रीदी हमने, कोई फर्नीचर ख़रीदा, गाड़ी ख़रीदी, घर अगर रेंट पे है तो उसका रेंट मालिक मकान को अदा किया, उसका यूटिलिटी के जो बिल्स हैं वो हमने बैंक में अदा किए जाके, तो हमारे जो पैसे थे वो आए और मुख्तलिफ़ जगहों पर चले गए। अब जिनके पास वो गए हैं वहाँ भी वो कॉन्स्टेंटली नहीं रहेंगे, उनकी वो इनकम बनी, लेकिन उन सब लोगों ने भी आगे उन पैसों को अपनी ज़रूरियात पर ख़र्च करना है। तो इसी तरह से ज़रक का जो एक नोट है, करेंसी नोट है, वो मुख्तलिफ़ हाथों से होता हुआ घूमता रहता है मईशत के अंदर। इसको हम रफ्तार गर्दिश कहते हैं कि एक करेंसी नोट कितनी दफ़ा मईशत में हाथ तब्दील करता है, कितनी दफ़ा वो नोट जो है वो ख़र्च किया गया ख़रीदारी के पर्पज़ के लिए। ज़र की आमदनी रफ्तार गर्दिश, इनकम वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, इसमें हम कहेंगे कि अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त इस पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि इसमें हमने सिर्फ देखना है कि आमलीन के जो मुआवजे हैं, आमलीन ने मेहनत की, खिदमात का यहाँ पे ज़िक्र आएगा। तो आमलीन ने मेहनत की तो जो उन्हें आमदनी या मुआवजे की शक्ल में जो पैसे मिले हैं वो उनकी आमदनी होगी, वो उसको जब आगे ख़र्च करेंगे तो वो किसी और की आमदनी हो जाएगी। इस तरह से ज़र जो है वो दूसरे हाथों में जा रहा है, तो आमदनी के तौर पर जा रहा है, हैंड्स चेंज कर रहा है। आप स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट्स को प्रिपेयर करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, एमसीक्यूज़ के लिए, और लॉन्ग क्वेश्चन आज के लेक्चर में हमारा है नज़रिया मिकदार ज़र।